आज है 25 मार्च 2022 और प्लान बना है सांधन वैली का। तो मेरे साथ शरद है मेरा दोस्त, जो ये राइड में मेरा साथ दे रहा है। मॉर्निंग में कुछ प्लानिंग नहीं था, कुछ मतलब राइड करूँगा ये भी नहीं पता था, बस अचानक से 12 o'clock को प्लान बना कि चलो सांधन वैली निकल लेते हैं। और आज मैंने कुछ राइडिंग गियर्स नहीं पहने क्योंकि वहाँ पे ट्रेकिंग हो सकता है, उसके वजह से मुझे वो सब कैरी करने बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे ही जा रहा हूँ। तो अभी 2 बज गए और सांधन वैली यहाँ से बोरीवली से लगभग 183 किलोमीटर्स पे है। सांधन वैली के लिए हम लोग को जो बेस विलेज यहाँ पे कैंपिंग करना है उसका नाम है साम्राज विलेज और दूसरा है रतनवाड़ी विलेज। अभी ये 2 विलेज है जहाँ पे बेस कैंपिंग होता है, इतना पता चला है। तो फाइनली हम लोग ट्रैफिक से छूट गए, लेकिन इवनिंग यहीं पे हो गया और अभी भी 100 किलोमीटर्स बाकी है लगभग। तो रात होने से पहले हम लोग को कैसे भी करके पहुँचना है ताकि हम लोग कैंप साइट देख सकें। अभी सनसेट हो रहा है और मैं अभी कसारा घाट पहुँचा हूँ और ये घाट मुझे चढ़ के ही शायद कहीं से राइट लेना है। तो वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर्स पे मेरा डेस्टिनेशन रहेगा, जो बेस विलेज है वहाँ तक का। और चाहता हूँ कि रात ना हो जाए, उससे पहले पहुँच जाऊँ मैं। तो घाट चालू हो गए और जैसा मैं चाहता था वैसे रास्ते आ गए फाइनली। बहुत टाइम से मिस कर रहा था ऐसे रास्तों को मैं। तो हम लोगों ने पूरा कैंपिंग का सामान ले चुके हैं, जैसे टेंट है, गैस है, बस हम लोग को अभी मैगी लेना है और ब्रेड और एग्स लेना है, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट वही करने वाले हैं और एग ऑमलेट, और अभी रात में हम लोग मैगी खा के सोने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। ये वाला राइट लेना है जो कोटी से होते हुए हम लोग के डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। तो अभी जो शाम हो चुकी है और जो माहौल बना है वो बहुत अच्छा बना है। दोपहर में बहुत ट्रैफिक से स्ट्रगल करते हुए हम लोग यहाँ तक आए। हे भंडारदरासाठी बरोबर रस्ता आहे। तो हम लोग अभी कोई घाट पे पहुँचे, छोटा घाट है लेकिन बहुत अच्छा है। और अभी भी डेस्टिनेशन के लिए 18 किलोमीटर्स बाकी है, रात होना कंफर्म है। तो अभी हम लोग कोई चिचोंडी गांव में पहुँचे, जो यहाँ के लोग बता रहे चिचोंडी गांव, और आगे भंडारदरा है। और अभी यहाँ पे नेटवर्क आ गया मेरा, तो मैं यहाँ पे हूँ भंडारदरा गोटी रोड पे और मेरा डेस्टिनेशन है भंडारदरा कैंप। बहुत सारे कैंपिंग साइट तो दिखा रहे हैं, लेकिन वहीं पे जाने के बाद पता चलेगा ये कोई लेक है। और देखा जाए तो डेस्टिनेशन बहुत अलग दिखा रहा है जो सांधन वैली के लिए है, लेकिन हम लोग जो कैंप साइट रहेगा वहीं पे जाके देखेंगे स्टे करने का, क्योंकि अभी रात भी होने को है और पहला रहने का सब देखना पड़ेगा हम लोग को। तो ये है मेन सिटी, उसका नाम क्या है, शेंडी नाम है, शेंडी भंडारदरा। ओके, अभी 7 o'clock हो गया और हम लोग डेस्टिनेशन पे लगभग पहुंच गए। तो अभी कैंप साइट देखेंगे और आज का स्टे वहीं पे होगा। क्या बाबू जहाँ का है कैंपिंग कुठे होते इथे? कैंपिंग अच्छा इथेच होते। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ पे अपने को पर पर्सन 30 रुपीज़ चार्ज है यहाँ पे, और गाड़ी का रहेगा तो 40 रुपीज़। हम लोग टेंट लगाएंगे ये जगह पे, बहुत अच्छी जगह है, सेफ जगह है। और ये है अर्थर डैम, जो आपको सुबह बताऊंगा मैं। तो फाइनली टेंट लग चुका है, बहुत ज़्यादा हवा आ रही है, लेक साइड है इसलिए शायद वो अच्छा है। मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत गर्मी होगा तो टेंट लगाएंगे तो कुछ चादर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो ठंडी लग रहा है अभी। और मैंने जिससे कांटेक्ट किया था अभी, उसको बोला 2 चादर अरेंज करने, नहीं तो रात में बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि हवा देखो, समझ ही रहे आप हवा कैसी लग रही है, टेंट पूरा हिल रहा है। तो अभी ये सेटअप के बाद हम लोग अभी खाने का सेटअप करेंगे, जो आज खाना बनाएगा शरद, और स्पेशल खाना बनाने वाला है मैगी।
और बाइक सेटअप कर लेते हैं। मॉर्निंग। मॉर्निंग 7 o'clock हो गया और हम लोग यहाँ पे सोए थे। ये टेंट हम लोग का यहाँ पे सेटअप किया था, ये बाजू में होटल था, उनके ही भरोसे हम लोग यहाँ पे सोए थे कल रात। तो नींद अच्छी आई। अभी मॉर्निंग 7 o'clock हो गया है और जो नज़ारे थे आपने ड्रोन शॉट पे देखे रहेंगे, जो मेरे पीछे जो लेक है बहुत बड़ा। तो अभी यहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता करके निकलेंगे डायरेक्ट सांधन वैली के लिए, जो ऐसे 25 अराउंड 25 किलोमीटर के आसपास है। तो फटाफट चाय नाश्ता करते हैं और मिलते डायरेक्ट बाइक पे। चल चल। कल हम लोग को लेट हुआ था क्योंकि रात हो गई थी और हम लोग का जो डेस्टिनेशन था सामरद विलेज, वहाँ पे पहुँच नहीं सकते थे। तो इसलिए हम लोगों ने भंडारदारा पीछे जो कैंप साइट था वहाँ पे हम लोगों ने टेंट लगा के वहीं पे रहते। वो अभी जो भंडारदारा टू जो सामरद विलेज है वो लगभग 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम लोग सामरद विलेज जो है वो सांधन वैली का बेस कैंप है, मतलब वहीं से हम लोग को कोई गाइड करके सांधन वैली की तरफ जाना पड़ेगा। यार रास्ते बड़े ही खतरनाक है, पूरे घनी झाड़ियों से होते हुए। और अच्छा हुआ रात को हम लोगों ने वो भंडारदारा से आगे कंटिन्यू नहीं किया, नहीं तो अच्छे खासे रात में ये रास्ते से जाना मिलता था, जो कि बीच बीच में सांप दिखाई दे रहे और रात में तो पक्का जानवर मिल जाते थे। तो अच्छा डिसीजन था, हम लोग कल भंडारदारा रुके, उधर कैंपिंग किए। ये 21 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो बहुत ऑफ रोड की वजह से लंबा ही हो रहा है। ये विलेज का नाम है रतनवाड़ी, जो हम लोग का कल डेस्टिनेशन में से एक था कि एक तो यहाँ पे रुकना है या फिर आगे रुकना है। तो अभी यहाँ पे नहीं रुकेंगे हम लोग जाएंगे डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे सांधन वैली। रतनवाड़ी विलेज से जब ये आगे निकले तो ये फिर से वही लेक मिल गया हम लोग को, ऑर्थर लेक करके। सामरद विलेज तक ये पूरा फैला हुआ है ये लेक। सामने जो दिखाई दे रहा है ना, वो रतनगढ़ किला है। अच्छा। अभी इसके बाद में इधर जो दिखाई दे रहा है वो कलसुबाई शिखर, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा ऊंचा शिखर है कलसुबाई। बरोबर 1646 मीटर है उसकी हाइट है। अच्छा कलसुबाई। उसके बाद में ये जो इधर सामने दिखाई दे रहे हैं पेड़ के बाजू में, ये आलन मदन कुलन है, 3 किले, मतलब एंके बोला जाता है इसको। हरिचंद्रगढ़ ये जो रतनगढ़ है ना उसके पीछे साइड में 30 किलोमीटर आगे पैदल चले जाते हैं हरिचंद्रगढ़। उसके बाद में इधर सांधन वैली आई। हाँ, जो यहाँ पे हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, जो अभी आप लोग जो देखने जा रहे हैं वो सांधन वैली है। वो 3.5 किलोमीटर मतलब उसकी लंबाई है, 50 फुट से लेके 1200 मीटर तक उसकी डीप है। अच्छा। और उसकी जो रुंद है 5 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर ऐसी रुंद है। अच्छा। हाँ, और उसको आसिया खंड की 2 नंबर की वैली उसको मतलब बड़ी वैली एशिया में आती है ना, एशिया खंड की जो मानी जाती है। अच्छा। और हम लोग को अगर अभी गाइड चाहिए तो ये गांव से मिलेगा ना? अभी आपको जाना है ना इस गांव में जाने का, उधर विनोद भवर करके गाइड है। अच्छा। उन्होंने माउंट आबू में जो है ना वो अच्छे तरफ से कोर्स किया हुआ है। अच्छा। बस लाइसेंस है और उनको जाके मिलो और वो जो है ना आपको जाके उधर दिखाएगा, खाना पीना खा के
वो उनके घर पे खाना भी मिलेगा आपको। तो चलो, अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हम लोग को। 11:30 हुआ है और अभी पहुँचे सामरद विलेज। अभी यहाँ पे गाइड ढूंढना है और आगे ट्रैकिंग करनी है, तो यहाँ पे बाइक पार्क करना पड़ेगा। और अभी हम लोगों ने ये विलेज से ट्रैकिंग चालू किया है सांदन वैली के लिए। तो हमारे साथ और 2 जन हैं। आपका नाम क्या है? ये विनोद है और आगे अविनाश है। तो टोटल 4 जन हैं। आगे रैपलिंग करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये साथ में जा रहे हैं। एंट्रेंस है ना, तो ये मेन एंट्रेंस है सांदन वैली का। यहाँ से चालू होगा वैली। तो अभी उस पॉइंट पे हूँ मैं जहाँ से अभी रैपलिंग करना पड़ेगा। बोलो यहाँ से होते हुए नीचे। शरद तो नहीं रही तेरी, पता चलेगा। थोड़ा बिंदास। अरे सोडते बैलेंस करतील जा। ये बस तू बन गया, रैपलर बन गया शरद। पहुंचा कि नहीं अब तक? नहीं, कितना डीप है? मजा आया? आ रहा है उसको, मजा आ रहा है। चालू केलं चल। सांदन वैली का व्यू देखो। यहाँ से मैं उतरा अभी और हाथ में बहुत चटका लगा। तुझे लगा था क्या चटका? हाँ, चटका लगा था। कंटिन्यू उतरा ना, नीचे रुका नहीं तो। और अभी हम लोग ये रास्ते से चलते हुए जाएंगे, वैली में घूमेंगे। पानी आगे का स्टेज, पानी कितना डीप है? चलो सामरद विलेज में जो भी आते हैं इनसे मिलिए, बहुत अच्छे बेस्ट रैपलर है, प्रोफेशनल है। मेन बात यही है। तो आप अब तक कितने ऐसे किए, तो कितने लोगों को मतलब यहाँ से करा है ट्रेकिंग? मतलब अभी याद नहीं वैसे, मतलब बहुत सारे, कोई गिनती नहीं है। और रैपलिंग सैटरडे संडे रहते हैं, सैटरडे संडे ज़्यादा रहते हैं। और रैपलिंग के लिए पूरे अगर ग्रुप के ग्रुप्स आते हैं तो आप पूरा कराते हैं अरेंजमेंट। तो खाने से लेके, रहने से लेके, टेंट से लेके सब अरेंजमेंट ही कराते। तो इन्होंने जो अभी हम लोग को जो एक्सपीरियंस दिया वो लाइफ टाइम याद रहेगा मुझे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और अलग था बहुत। तो थैंक यू विनोद। मेरा भी फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग था, मज़ा आया उसमें, बहुत मज़ा आया।
ये तो कभी आता ही नहीं, आज ही मज़ा किया उसने। तो ठीक है, मिलते हैं डायरेक्ट बेस कैंप पे और उसके बाद निकलेंगे डायरेक्ट मुंबई खा पी के। तो विनोद के घर पे खाना बन रहा है हमारा, तो मुझे इतना तो पता है अच्छा रहेगा, तो मस्त पेट भर के खा के मुंबई के लिए निकलेंगे। चला भाऊ, बाय। चला चला भेटूया। हाँ, तो 4:30 हो गया और हम लोग सामरद विलेज से निकले अभी। सांदन वैली कंप्लीट किया पूरा, तो वो बहुत अच्छा था। तो ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट व्लॉग में इसके बाद। तब तक के लिए बाय बाय।